मुझे बताइए कि ये सही कहा जाता है ये जो कुछ होता है, क्या आप उससे एग्री करती हैं कि बेटे का कसूर होता है? देखें जी, बेटा जब पैदा होता है, माँ उसको पालती है, वो उसको एक अपनी प्रॉपर्टी समझती है, उसको ओन करती है। जब वो बेटे की शादी करती है तो उसको बेटे को शेयर करना मुश्किल होता है। जाहिर है लड़की की शादी होगी, टाइम डिवाइड होगा, फाइनेंसेस डिवाइड होंगे, सब कुछ होगा, तो उसमें फिर माँ को बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है और खुले माइंड के साथ आने वाली बच्ची को स्पेस दे, जो कि वो नहीं दे पाती, नहीं दे पाती। हाँ। और उसको बच्ची को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। एक बच्ची स्टूडेंट होती है या तालीम ख़त्म करती है तो शादी हो जाती है। और अब शायद यही वजह है कि बच्चे जो हैं, बच्चियां जब आती हैं तो वो कहती हैं हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना ही नहीं रहना, हमें अलग रहना है। आजकल ये ट्रेंड बहुत हो गया है। उसका रीज़न है ना, बिकॉज उन्होंने जो देखा है वो ये देखा है कि कोप ही नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने जो बात की कि बेटे का कसूर होता है, मेरे ख्याल में बेटे का तो 99% तो बेटे का कसूर नहीं होता। नहीं, वो तो सफरर है बेचारा। हाँ बेसिकली तो उस बेचारे को यही नहीं पता होता कि कहाँ। आप क्या कहती हैं? तो मैंने तो जी ये है कि मेरे घर में तमाम बच्चियां, बेटियां भी, बहुएं भी, सब जॉब करती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं बड़ी सपोर्टिव मदर भी रही हूँ। बच्चियां डॉक्टर बनी, MBBS में थी, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया, शादी कर दी, माशाल्लाह। बेबीज हुए, उनके बच्चे संभाले, उनको टाइम दिया आगे पढ़ने का, हॉस्पिटल जाने। इसी तरह मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को किया, माशाल्लाह। और उसके जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो मैं बच्चों को स्कूल से जब आते थे, मैं बच्चों को खुद रिसीव करती थी। अपनी बहू के हॉस्पिटल आने से पहले बच्चों को खाना खिला के तो वो बैठ के तो खेल रहे होते थे। और अपनी बहू का खाना मैं हॉट पॉट में डाल के तो डाइनिंग टेबल पे रखा होता था, और वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती थी। ऑब्वियसली जाहिर है करेंगी, बिल्कुल करेंगी, अगर वो अप्रिशिएट करती थी। और फिर ये है कि इससे ना ज़रा हमारे रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारी और रीजंस होते हैं रिलेशनशिप बेहतर होने के। मैं लेट मी गो टू कराची। मिसेस खान इज देयर। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत से है? सब कुछ ठीक ठाक है बेटा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये सास और बहू का झगड़ा सदियों पुराना है, क्यों है, खत्म क्यों नहीं होता ये? नहीं, अब ऐसा झगड़ा नहीं हो रहा। अब दे आर लाइक मोर लाइक फ्रेंड्स, यू नो, क्योंकि मदर इन लॉज आर एजुकेटेड, दे नो हाउ टू ट्रीट एंड हाउ टू टेक देयर डॉटर इन लॉज अलोंग विद देम। अच्छा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि अब तो बहुएं प्रेफर करती हैं कि अलग घर ले लिया जाए, अलग हुआ जाए, जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रेफरेंस ही नहीं है, तो उसमें झगड़े वाकई कम हो रहे हैं? नहीं, झगड़े देखें, अब मदर इन लॉज आर एजुकेटेड, अब हम एजुकेटेड हैं। अब हम चाहेंगे हमारी बहू के साथ कुछ बुरा हो, अगर उसके साथ कुछ बुरा होगा तो हम हर्ट होंगे, उनके बच्चों के साथ कुछ बुरा होगा हम हर्ट होंगे। हम अपने बच्चे को सिखाएंगे कि उसके साथ ज्यादती करो तो वो बिल्कुल नामुनासिब चीज़ है, हम हर्ट होंगे। वो खुश होगी तो वो हमारा प्राइड है, वो हमारे घर की इज्जत है। हमें लोग कहेंगे देखो उस घर को, उस घर में बहू रहती है और सास और बहू में कितना अच्छा ताल्लुक है, रिलेशनशिप कितना अच्छा है। दे आर सो स्वीट टू ईच अदर, दे आर लाइक फ्रेंड्स, वी शुड बी लाइक फ्रेंड्स। मिसेस खान, ये किसी हद तक तो बात सही है, लेकिन बाय एंड लार्ज जब भी ये सिचुएशन नहीं आई है, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट एग्री विद दिस। आप ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि किसी हद तक तो ये चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ये सिचुएशन आज भी नहीं है, और बाय एंड लार्ज तो ये कहीं भी नहीं हो सकती। आप यूएस की स्टडीज उठा के देख लें, मैं आपको आर्टिकल्स दिखा देता हूं, आज 2023 के अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एक हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमें पहले सच बोलना पड़ेगा कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, तो हम प्रॉब्लम को सही कर पाएंगे। अगर हमने उसको शुगर कोट करके रखा तो हम कभी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाएंगे, यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब आपकी तरफ मैं आता हूं, मुझे बताइए आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? मैं ये कहती हूँ कि दोनों लोगों को कोऑपरेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये ज़रूर है कि वो अगर बीवी की साइड लेगा तो माँ नाराज़ हो जाएगी, माँ की साइड लेता है तो बीवी नाराज़ हो जाती है। बैलेंस रखना चाहिए, और यही बैलेंस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस होता है?
मेरी जिंदगी में आपकी जी अपनी life अभी में? तक तो अल्लाह का शुक्र है बैलेंस चल कितने रहा है। साल हो गए आपकी शादी को? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, हाँ okay, जी, अभी तक शुक्र है बैलेंस चल रहा है। सास बहुत कोऑपरेटिव है इस मामले में Okay. कि अभी तक तो अच्छे से सपोर्ट करती है, और हमारा जॉइंट सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली ये बहुत सिस्टम बड़ी है, बात। और हम 3 देवरानी जेठानी इकट्ठे रहते हैं तो एक ही कभी घर भी में। कोई चपकलिश नहीं होती? अभी लड़ाई? तक तो कोई नहीं हो रही, अभी तक सब अच्छे से चल रहा है, काम भी सब मैनेज होते हैं। थोड़ी जहाँ गलती हो वो बता देती हैं कि बेटा आइंदा हमारे घर में ऐसे होता है, तो आपने आइंदा ऐसे करके चलना है। ठीक है। तो वो थोड़ा पहले स्टार्ट में काफ़ी मुश्किल लगा, क्योंकि मुझे उनकी समझ नहीं थी कि वो कैसी हैं, और उनको मेरी नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ा हमें एक दूसरे के बारे में जब जानना शुरू हुए हैं तो फिर थोड़ा बैलेंस हुआ है। लेकिन वो फैक्टर फिर भी कहीं आ जाता है कि मेरी बेटी ऐसी थी और बहू ऐसे वो है। आ जाता है आ फैक्टर? जाता है, लेकिन बहुत कम है अभी, इतना ज़्यादा नहीं, शायद अभी टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं गुजरा कि वो करे। और मेरा ज़्यादा टाइम भी लाहौर में गुजर गया, शादी मेरी सरगोदा हुई है, ओके। तो ज़्यादा टाइम मेरा लाहौर में गुजर गया। लेकिन जो कम टाइम गुजरा वो कहीं ना कहीं नहीं आ तो जाता है। आप उनसे अलग रहती हैं? नहीं, मैं अपनी अम्मी के घर लाहौर ज़्यादा टाइम रही हूँ, ओके, वजह? बेबी की वजह से। अच्छा, ओके तो उनकी बेबी की डिलीवरी के बाद मैं फिर सरगोदा समझे रहना शुरू हुई हूँ। ओके, वरना उससे पहले आप उससे वालदा पहले की मैं अपनी वालदा के घर ही रही हूँ। थे? ओके। तो लेकिन कहीं ना कहीं आ जाता है, वो कहते हैं अच्छा हमारी बेटी है ना, मेरी एक ही नंद है, उसकी भी शादी हो चुकी हुई है, तो बस अब हम देवरानी जेठानी और सास ही घर पर होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं आ जाता है, अच्छा हमारी बेटी है ना, तो वो तो ऐसे करती है, और आप अगर ऐसे कर देती तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। खैर मैं तो इन चीज़ों को समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन बहरहाल क्या आप क्या कहती हैं ताहिरा, क्या आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस होते हैं लड़ाइयों के? सबसे पहले जब मैंने सुना कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है और कोई लड़ाई नहीं है, तो आई वाज शॉक्ड। इवन मैं रिलेशनशिप काउंसलर के तौर पे काम कर रही हूँ, और पहले 2 साल जो है ना वो लड़ाई झगड़ों के लिए रख दें, उसमें टाइम लगेगा। और मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि 2 साल लगते हैं एडजस्टमेंट इश्यूज होते 2 हैं। साल? 2 साल तो आप समझें कि वो एक आपका है एक टफ टाइम है। 2 साल के बाद जो चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं। अब प्रॉब्लम क्यों होते हैं? हम सोचते ज़रूर हैं कि भाई बहू के लिए जो है ना ससुराल बड़ा आइडियल सा घर होना चाहिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। मुमकिन करने के लिए अभी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबा अरसा दरकार है। अब उसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं जब एक लड़की बाहर से आती है और सास ने खुद से पसंद किया होता है, बड़े चाव से खुशियों से लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वो फीमेल आपके घर आई और अब उस सास को जो है वो टाइम डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है कि मेरा बेटा जहाँ पे ऑफिस से आके मेरे साथ बैठता था अब एक और आ गया है। यहाँ रुकिएगा, बड़ी दिलचस्प बात है, यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन एक टेलीफोन कॉल है। मैं आपको बताऊंगा ये वेस्ट में भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। वेस्ट ने बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं इस पे, मैं आपसे एक आर्टिकल भी शेयर करूंगा। उन्होंने तरीके बताएं कि आपको किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। एक टेलीफोन कॉल ऐसी हो, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी मैं रुबा बात कर रही हूँ। जी, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं इस पे अपना थोड़ा सा इनपुट देना चाहूँगी। प्लीज। तो मेरे यह ख्याल है कि जो घर का माहौल है और जो सास चाहती है कि बहू यानी किस तरह के घर में यानी एडजस्ट करे, तो उसको वो पहले सास को वो खुद प्रोवाइड करना चाहिए। आप अपनी बहू को खुद से दिखाएं कि आप चाहती हैं कि वो सुबह जल्दी उठे, नाश्ता तैयार कर दे या वक्त पे सारी चीज़ें तैयार हों। अगर आप बहुत से चाहते हैं तो आपको खुद जो है पहले करके दिखाना होगा। ये नहीं कि आपको तो ऐसे नहीं है, लेकिन आप अपने से एक्सपेक्ट करो कि वो आपको ये सब काम करके दिखाए। और ये जितना आपको कह रही थी हमारे जो आपकी साइकोलॉजिस्ट हैं, सॉरी मैं नाम भूल गई, कि 2 साल में, हाँ तो 2 साल थोड़ा कम है, 5-6 साल दे देने चाहिए। नो, आई एग्री विद यू। आई थिंक 2 साल वाकई कम है, 5-6 साल देने चाहिए। चलिए रबाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर विजडम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश।